हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 15वें श्लोक को देख रहे हैं। 14वें में हमने देखा था, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। संजय यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन ने किस प्रकार से भगवान के अद्भुत विश्वरूप को देखा और इस प्रकार से स विस्मयाविष्टो, वह अर्जुन विस्मय से आविष्ट हो गया। हृष्ट रोमा धनंजय, वह धनंजय अर्थात वह अर्जुन, उनके रोम रोम रोमांचित हो गए थे। प्रणम्य शिरसा देवम, और सिर से प्रणाम करके, देवम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके, कृतांजलिर अभाषता, हाथों को जोड़ करके वह बोलने लगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रश्न होगा कि क्या बोलने लगा। तो अर्जुन जो बोलने लगे वह 17 श्लोकों में वर्णन है। 17 श्लोकों में वर्णन है कि अर्जुन ने क्या बोला, उसको हम लोग सुनेंगे। अब पहला श्लोक है, इसके 17 श्लोक इस तरह से है, मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान्। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान्। ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान्। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान्। ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान्। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान्। ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान्। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान्। ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर अर्थ दिए गए हैं, इसको आप सुनिएगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में अर्थात विश्वरूप में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। भगवान ने, अगर आपको याद हो, 10वें अध्याय में कहा था, अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। तो ये चीज़ अब मैं सभी देवताओं का और सभी ऋषियों का आदि हूँ, तो इस चीज़ को अब वह देख भी पा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, देव, हे देव, लीलापरायण या दीप्तिमान, तब देहे, आपके देह में, सर्वान देवान, समस्त देवताओं को। अब आपको सर्वान केवल देवताओं में ही नहीं लगाना पड़ेगा, सर्वान सर्वत्र संबद्धते, सर्वान भूत विशेष संघान, वहां भी लगा लीजिएगा। सभी अनेक जीव समुदाय को। भूत विशेष मतलब जैसे मनुष्य एक विशेष प्रकार के जीव हैं। अब मनुष्यों में भी अलग अलग प्रकार के समुदाय हैं कि नहीं है? अफ्रीकन, चाइनीज, भारतीय, अमेरिकन, रशियन, है ना?
भारत में भी आप देखिए अलग अलग प्रकार के विशेष जीवों का समुदाय है। मनुष्यों की बात करें तो आप देखिए इधर ये तिब्बत के लोग अलग प्रकार के दिखते हैं, इधर नॉर्थ इंडिया के लोग अलग दिखेंगे, बंगाली लोग अलग दिखते हैं, उड़िया लोग अलग दिखते हैं। तो ये सबका समुदाय हो गया ना विशेष है। मनुष्यों में भी अलग अलग विशेषता वाले लोग हैं। तो केवल मनुष्यों की बात नहीं है, अनेक प्रकार के जीव हैं, जलचर और नभचर, आकाश में उड़ने वाले, ऐसे अनेक अनेक जीव समुदाय को उन्होंने देखा और सभी को देखा और भी एक साथ देखा। उसके बाद क्या इसको देखा, कहते हैं कमलासनस्थम, कमल आसन पर यानी स्थित, कमल आसन पर विराजमान ब्रह्मांड यानी ब्रह्मा को और ईश्वर यानी शिव को देखा। तो ध्यान दीजिए कि शिव जी कमल के आसन पर स्थित नहीं थे। तो एक अर्थ है कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को देखा और शिव जी को देखा। कमल के आसन पर शिव जी नहीं थे, कमल के आसन पर ब्रह्मा जी थे। लेकिन एक और अर्थ भी आ रहा है इससे, कमल आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी के ईश अर्थात गर्भोदकशायी विष्णु जो ब्रह्मा जी के स्वामी हैं उनको भी देखा। और एक अर्थ यह है कि कमलासन पर स्थित ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को देखा और कमलासनस्थ ईशम को देखा। उनके हृदय में स्थित ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को देखा, अर्थात यह देखा कि भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु पर ध्यान कर रहे हैं। तो दो प्रकार से देखा कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु पे ध्यान करने कमल आसन पे स्थित होकर के यह देखा, और यह भी देखा कि गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि कमल से जो कमल निकला उस पर ब्रह्मा जी स्थित हैं। यानी यह देखा कि ब्रह्मा जी कहाँ स्थित हैं और यह भी देखा कि वहां स्थित होकर कर क्या रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं? देख रहे हैं कितना डेप्थ है एक श्लोक में। अमेजिंग। सर्वान दिव्यान ऋषिन, और सभी दिव्य ऋषियों को देखा, और सर्वान दिव्यान उर्गाम च पश्यामि, और सभी दिव्य सर्पों को देखा। आप कहेंगे अन्वय कैसे चल रहा है? अन्वय सीधा नहीं चल रहा है। सर्वान दिव्यान ऋषि के संग भी लगेगा और सर्वान दिव्यान उर्गान, उरुग, उरु मतलब जो अपने पूरे देह को सटा कर चलता है, देह को साथ लेकर ग अर्थात चलने वाले व्यक्ति को उरुग कहते हैं, अर्थात सर्प को। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ, तो उरुग जो देह से चले उसको सर्प कहेंगे। तो सर्वान दिव्यान ऋषिंश्च सर्वान दिव्यान उर्गांश्च पश्यामि, ऐसे समझना होगा। सभी दिव्य ऋषियों को देख रहा हूं, नारद जी आदि को देख रहा हूं, और सभी दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं, वासुकी आदि को भी देख रहा हूं, एक साथ आपके शरीर में देख रहा हूं। लोग समझ में आ रहा है? ठीक है। पश्यामि मैं देखता हूं। किसको देखते हो? देवान सर्वान। अब सर्वान जहां जहां जोड़ रहा हूं वहां जोड़ लीजिएगा। सर्वान देवान, सभी देवताओं को देखता हूं। कहां देखते हो? तब देव देह, हे देव, हे कृष्ण आपकी देह में ही देखता हूं। अब इससे बिल्कुल वह बात स्पष्ट हो गई कि भगवान श्री कृष्ण मूल हैं, और इस कारण से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो आपको कहे हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, तो अब दिखाई पड़ रहा है? पहले बताइए कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या हम अर्जुन है जो हमें सब दिख जाए? प्लीज रेज हैंड्स इफ यू आर अर्जुन। तो हम समझ रहे हैं कि हम लोग शुद्ध भक्त नहीं हैं कि हमें सब कुछ दिख जाए स्वतः अपनी आंखों के द्वारा, हमें शास्त्र की दृष्टि से दिखेगा। मैं इससे पहले भी शायद बोल चुका हूँ, नहीं शायद नहीं बोला हूँ, फिर बोल रहा हूँ। हम लोगों को भगवान की बात सीधे नहीं दिखती, और स्वाभाविक सी बात है, हम लोग कवर्ड हैं। शाम को समझाऊंगा इस बात को। 5 लेयर से कवर्ड है। मोह, महामोह, अंधतामिश्र, तामिश्र, अंधतामिश्रम, मोह, महामोह, और एक और है। 5 लेयर से कवर्ड है हम लोग। तो ऐसा व्यक्ति जो 5 लेयर से कवर्ड है वो क्या ही देख पाएगा? अरे हम अपने को ही नहीं देख पा रहे तो भगवान को कैसे देखेंगे? लेकिन जैसे ही शास्त्र के चक्षु मिलता है तो हमें तुरंत दिखने लगता है। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सारे देवता भगवान में है। सुन करके हमारा देखने का सामर्थ्य तुरंत जग जाता है। इसलिए नहीं सुनेंगे तो प्लीज हमको सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोग अंधे हैं। नहीं सुनेंगे तो जैसे अंधा कहीं भी लड़खड़ा सकता है, वैसे हम कहीं भी लड़खड़ा जाएंगे और कभी भी। ग्रहण करिएगा, बहुत गंभीर बात है। वी आर ऑल कवर्ड। हम में से कोई व्यक्ति उस समय नहीं जानता कि वो वास्तविक रूप से है कौन।
अभी तुम थ्योरी में सुन लिए कि हाँ भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन रियलाइजेशन की बात करें तो बहुत दूर है उससे, बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। यानी कि जैसे एक अंधे को क्या कहते हैं उसको, लकड़ी, अंधे की लकड़ी होती क्या होती है, उससे टटोलता हुआ चलता है, समझ रहे, टटोलता चलता है छड़ी से, आगे टटोलता है, कहीं गड्ढा तो नहीं है। उसी प्रकार से ये जो शास्त्र है ये हमारी छड़ी की तरह कार्य कर रहा है बिल्कुल, जिससे हम टटोल टटोल के चल रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो सारे देवता यहाँ भगवान के देह में स्थित हैं। अगर भगवान को संतुष्ट करते हैं तो सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं अपने आप, असंतुष्टि की बात ही नहीं होती। बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पे प्राप्त हो रही है। सर्वान देवान, सभी देवताओं को देख रहे हैं, तथा सर्वान भूत विशेष संघान, और सभी जो भूत विशेष हैं अर्थात जीव विशेष हैं उनके संघ को देख रहा हूँ। संघ का मतलब समुदाय, सुना होगा धर्म रक्षा संघ, तो मतलब धर्म रक्षा का समुदाय। ये और भी संघ होते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो ये विशेष लोग हैं जो राष्ट्र की स्वयं सेवा करते हैं, तो उनका संघ, तो वो इस अर्थ में संघ लेना होगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो एक समुदाय को इंगित कर रहा है कि केवल जीवों को नहीं देखा, जीवों के विभिन्न समुदाय को देखा। जैसे कि किम पुरुष लोक और चारण लोक, सिद्ध लोक, देवलोक, तो उसमें न सिर्फ देवताओं को देखा है बल्कि वहां के पूरे समुदाय को देख रहे हैं एक साथ। गंधर्व लोक, या तपलोक, तो वहां के निवासी अलग अलग प्रकार के, उन सबको भगवान के विश्व रूप में देखा। क्लियर है? ब्रह्मांडम, और विशेष रूप से ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मांडम, अच्छा एक और तरह गया, ब्रह्मांडम ईशम, एक और अर्थ छूट गया, सर्वान देवान ईशम ब्रह्मांडम पश्यामी, सभी देवताओं के ईश ब्रह्मा जी को देखा। ये कैच किया आपने, कैसे जा रहा है, सर्वांश उठाइए, देवान उठाइए, ईशम उठाइए और ब्रह्मांडम उठाइए। ये अब जबरदस्त हो रहा है ना, सभी देवताओं के ईश्वर ब्रह्मा जी को देखा। आप कहेंगे सभी देवताओं के ईश्वर तो भगवान है, हाँ ठीक है, लेकिन इस जगत में जो डायरेक्ट मैनेजर हैं, जो सबसे बड़े मैनेजर हैं, देवताओं के वो लीडर हैं, वो हैं ब्रह्मा जी। जब कठिनाई आती है तो लोग सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी उनको लेकर भगवान के पास जाते हैं। तो कह सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर कह लीजिए, या जो इमीडिएट मैनेजर हैं वो ब्रह्मा जी हैं। तो सर्वान देवांश ईशम ब्रह्मांडम पश्यामी, ये कैच किया आप लोग ने, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अर्थ था। सभी देवताओं के ईश अर्थात ब्रह्मा को देखता हूँ। ऐसे आपने देखा था अन्वय में, ईश मतलब शिव जी, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मांडम मतलब ब्रह्मा, लेकिन ऐसे भी ग्रहण कर सकते हैं। ये गया बात, समझ में आ रही बात? ये भी अद्भुत है, अद्भुत है। सभी देवों के ईश ब्रह्मा जी को देखता हूं। कहां देखते हैं? कमल आसन स्थित देखता हूं। सर्वान दिव्यान ऋषिश्च, सभी दिव्य ऋषियों को देखता हूं। और सर्वान दिव्यान उर्गांश्च पश्यामि, सभी दिव्य सर्पों को भी मैं देखता हूं। तो कुछ कुछ समझ में आ गया? ओके, लेट्स गो अहेड। एक बार दोबारा पढ़ लेंगे टीकाओं को तो कुछ ग्रहण कर पाएंगे। श्रीधरी, हे देव, आपके शरीर में मैं देवान अर्थात आदित्य आदि देवों को देख रहा हूं, जो माता अदिति के पुत्र है, तथा सर्वान भूत विशेष संघान अर्थात समस्त जरायुज, अंडज आदि प्राणी विशेषों को तथा उनके समुदाय को भी देख रहा हूं। ये क्या मतलब हुआ? जरायुज है मनुष्य जो कि माँ के गर्भ से प्रकट होते हैं, अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, और स्वेदज यानी कि जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, और उद्बीज जो बीज से उत्पन्न होते हैं, पेड़ पौधे, तो उन सबको देख रहा हूं। ये सब विशेष संघ हो गया कि नहीं? जितने भी मैमल्स हैं, मैमल समझते हैं, बायोलॉजी पढ़ी थी, तो वह क्या हो जाएंगे? जरायुज, तो सारे के सारे जो है एक विशेष संघ में आ जाएंगे। इस तरह से भी देखा, ये भी कैटेगरी है, बाकी कैटेगरी तो अलग अलग तरह से रख सकते हैं। एवं वशिष्ठ आदि दिव्य ऋषियों को भी देख रहा हूं, तथा तक्षक आदि सर्पों को और उन देवों के ईशम अर्थात स्वामी ब्रह्मा को भी देख रहा हूं। ये समझ में आ गया? सर्वान देवांश ईशम ब्रह्मांडम पश्यामी, सभी देवों के ईश नियामक ब्रह्मा को भी मैं देख रहा हूं। कहाँ देखते हैं? किस रूप में देखता हूं? तो कहते हैं कमलासनस्थम, अर्थात वे कमल के आसन पर स्थित हैं। अब ये और मजेदार बात है, इसके भी दो अर्थ हैं। कमलासनस्थ कहते तो फिर दो बातें हो जाएंगी। दो बातें क्या? अब देखिए क्या है, यानी पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका सुमेरु पर्वत पर विराजमान है। थोड़ा फोटो समझ में आएगा। ये फोटो देख रहे हैं आप, ये बड़ी बड़ी नई बातें हैं।
ये कहाँ से आ गया, सुमेरु पर्वत कहाँ से गीता में आ गया भाई? तो देखिए, ये सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत है और जम्बू द्वीप के सेंटर पार्ट में आप इसको देख सकते हैं, ये बुर्ज खलीफा की तरह एकदम ऊपर जा रहा है। तो इसके ऊपर ब्रह्मा जी का ऑफिस है, ब्रह्मलोक नहीं है, ब्रह्मा जी का ऑफिस। काफी इंटरेस्टिंग है, 5वां स्कंद देखिएगा और वहां से बातें क्लियर होंगी। ब्रह्मा जी का घर है ब्रह्मलोक, जो आप प्रसिद्ध कमलासन के रूप में जानते हैं, जो कमल के आकार में है। लेकिन ब्रह्मा जी का ऑफिस जम्बूद्वीप के सेंटर में एक सुमेरु पर्वत है, बहुत ऊंचा, उसकी हाइट मुझे अभी याद नहीं है, 5वें स्कंद में वर्णन है। तो उसके ऊपर उनका ऑफिस है। पर्वत है और पर्वत के ऊपरी भाग में ब्रह्मा जी का ऑफिस है। हम ब्रह्मपुरी कह सकते हैं। तो अब मैं अनुमोदन नहीं कर रहा हूं, मैंने पढ़ा नहीं, आपने बोल दिया तो मैं से बोल दे रहा हूं। लेकिन ब्रह्मलोक अलग है, ब्रह्मलोक है ब्रह्मा जी का लोक, सत्यलोक जिसे कहते हैं, वह भी कमल आकार में, और वहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। लेकिन यहां जो बात हो रही है वो है जो सुमेरु पर्वत के ऊपर ऑफिस है, उसको वहां, उसको जो उसका टॉप है उसको कमल, वो कमल के रूप में होगा। तो कह रहे हैं कमलासनस्थ मतलब ब्रह्मा जी को मैं सुमेरु पर्वत के, ना ना ना, गलत बोल गया, क्षमा कीजिएगा, पृथ्वी जो है वो कमल के समान है, जम्बूद्वीप, और उसके सेंटर में जो कर्णिका है, कर्णिका समझते हैं, यहाँ दिखाना चाहिए था मेरे को, कमल है, कमल के सेंटर में आप देखेंगे ऐसे स्टॉक्स रहती हैं सीधी सीधी वर्टिकल, समझा, बीच वाला भाग, तो उसके ऊपर स्थित है ये ब्रह्मा जी। तो हाँ, ब्रह्मा जी का ऑफिस। तो कमलासनस्थ का मतलब हुआ कि जम्बूद्वीप हो गया कमल, और उसके सेंटर में जो ये सुमेरु पर्वत है, जो कि एक स्टॉक, इंग्लिश में कहेंगे स्टॉक, अब हिंदी में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में स्टॉक कहते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, कमल की कर्णिका। नाल नहीं, नाल नहीं सरकार, नाल तो नीचे रहती है, कमल ऐसा है, कमल के सेंटर में आप देखेंगे तो वो एक कुछ लंबे लंबे, हाँ हाँ एग्जैक्टली, पिलर जैसे होते हैं। तो पिलर वो है, तो वो पिलर क्या हो गया, सुमेरु हो गया। जैसे मैंने फोटो में यहाँ पे दिखाया है, ये जो आपको वर्टिकल नीचे हॉरिजॉन्टल वे में दिख रहा है वो गया कमल जैसा जम्बूद्वीप, और सेंटर में जो आपको ये पीला पीला दिख रहा है वो हो गया ना स्टॉक जैसा, तो वो कर्णिका से कह रहे, तो उसको कह रहे उसके ऊपर ब्रह्मा जी का आसन है, ब्रह्मा जी का ऑफिस, तो वहां पे स्थित देखा, अर्थात ब्रह्मा जी को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखा। दोनों संभावना है, वो इधर भी देखा उधर भी देखा। अच्छा, अथवा आपकी नाभि रूप कमल के आसन पर स्थित हैं, ये फोटो स्पष्ट आ रहे, मेरी नाभि पे भगवान कहीं, मैं तो यहाँ कोई सी ब्रह्मा जी को धारण नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब देखिए भगवान विष्णु भगवान कृष्ण से भिन्न बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि आपके नाभि स्थान पर जो कमल होगा, कमल की नाल होगी, वहां से फिर कमल होगा, उस पे ब्रह्मा जी को देख रहा हूं। ओहो, सब लोग तो बड़े परेशान हैं कि क्या देख रहे हैं बहुत कुछ देख रहे हो, सो मेनी थिंग्स टू सी। उसके बाद कोई मूवी नहीं देखेंगे यही तो बात है, एक बार भगवान को देख लेगा तो कोई कुछ नहीं देखेगा है ना, काफी इंटरेस्टिंग है ना। एक भक्त पूछ रहे थे श्रुति त्रिपाठी माता जी पर, अच्छा प्रश्न कई बार भक्त लोग करते हैं, प्रभु जी ये 8वें अध्याय से जो उसका उद्धार हुआ राक्षसी का, तो वह है तो गीता के, तो अब वह है तो चली गई, वैकुंठ चली गई, हम लोग क्यों इतना रगड़ रहे हैं देखिए भगवान, ये घटनाएं जो हैं भगवद गीता की महात्म से संबंधित, वह किसी के संग कभी भी घटित हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी के संग हर समय घटित हो। मैं खाली इस बात पे ये क्यों कह रहा हूं कि भगवान आश्चर्यजनक है, तो भगवद गीता भी आश्चर्यजनक है। ये एक असीमित ऐश्वर्य वाले व्यक्ति का वर्णन क्या आसान होगा? नहीं आसान होगा। तो आप कैसे समझेंगे भगवान कैसे कार्य करते हैं? तो क्या दूसरा अर्थ समझ में आ गया? तो इजी था, कमलासनस्थ मतलब ये जो कमल है यही सत्य लोक है, और इस पे स्थित होकर के ब्रह्मा जी तपस्या करते रहते हैं। नेक्स्ट, गीता भूषण टीका, अर्जुन ने क्या कहा? तो अब यह अब 17 श्लोकों में वर्णित किया जाएगा। मैं जरायुज आदि जीव समूह को देख रहा हूं,
साथ ही ब्रह्मांडम अर्थात चतुर्मुख ब्रह्मा और ईशम अर्थात उनके स्वामी, किनके स्वामी? ब्रह्मा जी के स्वामी गर्भोदकशाही भगवान विष्णु को भी कमल पर स्थित ब्रह्मा जी के अंतर्यामी के रूप में देख रहा हूं। ठीक है। हाँ, यहां पे ईशम का अर्थ शिव जी नहीं है। ईशम का अर्थ है कि मैं ब्रह्मा जी के ईश्वर जो गर्भोदकशाही विष्णु उनको भी देख रहा हूं। मैं वासुकी आदि सर्पों को भी देख रहा हूं। श्रीपाद रामानुजाचार्य, देव मैं आपके शरीर में सर्वान देवान। अब देखिए, इन्होंने सर्वान को देव से भी लगा दिया। इससे पहले था सर्वान को भूत विशेष संग से लगाया गया था, अब यहाँ सर्वान को देवान से लगाया गया है। क्योंकि अगर देवान ही कहेंगे तो कहेंगे बस हाँ एक आध दो दिन देवताओं को, सभी देवताओं को नहीं देख रहे होंगे, लेकिन कहते नहीं, मैं सभी देवताओं को देख रहा हूँ, अर्थात संपूर्ण देवताओं को देख रहा हूँ। तथा सर्वान भूत विशेष संघान अर्थात विभिन्न प्रकार के प्राणियों के समस्त समुदायों को, जो भी समुदाय जगत में है उन सबको, तथा ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा को, तथा वैसे ही कमलासनस्थ ईश को अर्थात कमलासन ब्रह्मा में स्थित यानी उसके मत में स्थित ईश अर्थात भगवान विष्णु को देख रहा हूं। ये समझ में आया? ब्रह्मा को देख रहा हूं और कमलासन, कमल जिसका आसन है, कौन है वो? ब्रह्मा जी। तो अब एक ही व्यक्ति के बारे में दो बार क्यों कहेंगे? ब्रह्मा जी को देख रहा हूं और कमलासन को देख रहा हूं। जो जिसका कमल आसन है उसमें जो स्थित है उसको देख रहा हूं। तो उसमें जो स्थित का मतलब क्या हुआ? जो उनकी मति उनके हृदय में स्थित है। उनके हृदय में कौन स्थित है? भगवान विष्णु स्थित है, उनको देख रहा हूं। ये समझ में आए डेरिवेशन? ब्रह्मा जी के हृदय में कमल आसन, कमल जिसका आसन है, कमल यस्य आसना, एक तो है कि जो कमल पर आसन है, कमल में जो बैठा हुआ है, उन्हें कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देखा। और दूसरा है कि कमल जिसका आसन है, तो कौन है वो कमल जिसका आसन? भगवान। तो भगवान विष्णु को जो कमलासन ब्रह्मा में स्थित हैं, यानी उनके मत में स्थित हैं, उनकी मति में, उनके हृदय में, उनके चित्त में स्थित ईश अर्थात भगवान विष्णु को देखा। कमलासनस्थ ईशम पश्यामि, ब्रह्मांडम पश्यामि, ब्रह्मा जी को देख रहा हूं, और कमलासनस्थ ईशम पश्यामि, कमल के आसन पर स्थित जो ब्रह्मा जी हैं उनके, सॉरी गलत हो गया, कमल जिनका आसन है उन ब्रह्मा जी में स्थित ईश को देख रहा हूं। तो उनके हृदय में स्थित कौन ईश है? भगवान विष्णु। तो विष्णु को देख रहा हूं, ये बोल रहा है। सारे अर्थ लेंगे। कौन बोला कि वो अर्थ नहीं लेंगे? सारे अर्थ लेंगे, सारे अर्थ सही हैं। यहां जो अर्थ, गर्भोदकशाही विष्णु को भी देख रहा हूं, बाहर भी देख रहा हूं, अंदर, बाहर नहीं भगवान, बाहर भी देख रहा हूं, अंदर भी देख रहा हूं। अंतर बहिर अवस्थितम, कोई कठिन नहीं है। हवा बाहर है, आपके फेफड़े में है, मेरे फेफड़े में है, तो फेफड़े में भी हवा है और बाहर भी है, तो अंदर भी अनुभव कर रहे हैं और बाहर भी अनुभव कर रहे हैं। इडली खाते हैं तो इडली बाहर भी देख रहे हो, इडली पेट में भी पहुंच रही है, तो उसमें अंदर भी अनुभव कर रहे हैं और बाहर भी अनुभव कर रहे हैं। क्या कठिनाई है? नहीं करते हैं? नहीं करते हैं ऐसा? रोज तो करते हैं ना, भोजन अंदर भी है, भोजन बाहर भी है। तो अंदर भी देख रहे हैं और बाह्य रूप से भी देख रहे हैं। यानी कितनी सुंदर दृष्टि प्रदान हो गई अर्जुन को। ब्रह्मा जी के हृदय में क्या चल रहा है वह भी देखने का सामर्थ्य। तो एक बात बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिलनी चाहिए, वी शुड वेट फॉर द डे व्हेन कृष्णा विल बी मर्सीफुल टू गिव अस रियलाइजेशन। In this life, especially in Krishna consciousness, we are not achievers but receivers. हम लोग कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं, हमें प्रदान किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर बात है। क्यों? हमारा उद्देश्य भक्ति का भगवान को संतुष्ट करना है, गुरु को संतुष्ट करना है। उनकी संतुष्टि से हमें रियलाइजेशन प्रदान किए जाते हैं। हम रियलाइजेशन को अचीव नहीं कर सकते कि हमें आपको हमें रियलाइजेशन देना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको विनोद में बताऊं, हम लोग कुछ थोड़ा सा सेवा की भावना में बंदरों को
केला दे रहे हैं प्रसाद, तो अब उनका सेंस बन गया है, हमारे दरवाजे को ऐसे जोर से पकड़ के घड़ 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 करना शुरू कर देते हैं, जैसे लग रहा है कि ये भाग ही बन गया उनका कि देंगे ही, दे क्यों नहीं रहे हो, भूखा बंदर बाघ बराबर है, देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ऑब्वियसली वी कैन टीच देम, लेकिन ऐसे नहीं होता है, इस तरह से नहीं कि कल दिया है तो आज देना ही होगा। समझ गए ना, सेंस ऑफ अचीवर समझ में आ रहा है आपको? सेंस ऑफ अचीवर नहीं होना चाहिए। जो भी रियलाइजेशन, जो भी ज्ञान हमारे थे में प्रकट हो रहा है, वो हमें दिया जा रहा है, वो हमने अचीव नहीं किया है। हमने प्रयास किया भगवान को प्रसन्न करने का, लेकिन भगवान प्रसन्न होकर जितना देना चाहें वो इतना दे सकते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते, जितना हम मांग भी नहीं सकते। जब अर्जुन ने विश्वरूप की मांग करी थी तो वो सोच नहीं पाए थे कि ये क्या क्या दिखाएंगे, तभी तो आश्चर्य कर रहे हैं। मान लीजिए आपको वो दिखाया जाए जो आप जानते हो, तो आप आश्चर्य नहीं करेंगे। इस कथा में आप आश्चर्यचकित तभी होते हो जब ऐसी बात आपके सामने आ जाती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, जैसे कि श्लोक को आप देख ही रहे हैं। क्या इस बात से आप लोग असहमत हैं जो मैंने भी बोला? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, इसका मतलब प्रश्न समझे नहीं। मैंने कहा कि क्या आप मेरी इस बात से असहमत हैं, मतलब नहीं। आप हर दिन देख रहे हैं कि श्लोकों में, टीकाओं में ऐसी वस्तुएं, ऐसी बातें आती हैं जिससे आपके एकदम आंखें आश्चर्य, ये सब क्या अर्थ है। तो जो आप सोच के आए थे, कुछ लोगों ने गीता पढ़ी भी होगी, तो 11वां अध्याय यद्यपि पढ़ा होगा, लेकिन जो पढ़ा उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे आप सुन पा रहे हो। मैं भी देखता हूँ ये क्या है, कई बार गीता पढ़े हैं, लेकिन ये क्या सब अर्थ आ रहा है। दिस इज बीइंग गिवन टू अस। जो चीज पहले से विद्यमान है उसको हमें एक्सेस दी जा रही है। ये देख पा रहे हैं आप लोग? बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे सीखने आ रही है। जो अर्जुन सोच भी नहीं सकते तो वह सब देख रहे हैं। इसीलिए तो भगवान ने कहा जो तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो। काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को कभी मन में जिज्ञासा नहीं आती कि ब्रह्मा जी दिखते कैसे होंगे? हाँ, वो दाढ़ी वाले बाबा नहीं, वो बुढ़े नहीं होते हैं। यहाँ दिखा दिया जाता है कि पितामह पितामह, तो पितामह की दाढ़ी बहुत बड़ी होगी। कई शास्त्र में आप सुने हैं कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी बड़ी है। मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा है, अगर कोई हो तो मुझे बताना। आप लोग कहीं देखे हैं प्रो राजकुमार प्रो, सुने? एनीवन हियर? ब्रह्मा जी की दाढ़ी का साइज बताइए। ये तो लोग यहाँ पेंट कर दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी जो है बड़ी बड़ी है, लेकिन ब्रह्म संहिता में जो प्रभुपाद फोटो बनवाए उसमें तो यंग है ब्रह्मा, और आज तक यंग ही है, वो वृद्ध नहीं होते हैं। तो एक कौतूहल बन जाएगा कि ब्रह्मा जी कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो अर्जुन की इच्छा रही होगी तभी भगवान दिखा दे रहे हैं। देखो ब्रह्मा जी को देखो। तो एक बड़ा प्रश्न बन जाता, किसने देखा है, किसने देखा है? तो आपके सामने अर्जुन नहीं है जो सब देख लिए भगवान की कृपा से। ठीक है। देवर्षि यानी तथा देवर्षि नारद आदि समस्त ऋषियों को और वासुकी, तक्षक आदि दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तात्पर्य, अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदकशाय विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। तो खाली सर्प देख रहे हैं, जो सर्प पे सो रहा है उसको नहीं देखेंगे कल्याण प्रभु? जब दिव्य सर्प को देख रहे हैं, जो अगर किसी की बेडिंग को देख रहे हैं और व्यक्ति बेड पे सो रहा हो तो उसको नहीं देखेंगे। तो गर्भोदकशाय विष्णु को भी देख रहे हैं। इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है, लेकिन इनको भी वासुकी कह रहे हैं। शेष शैया के जो सर्प है प्रभुपाद समझा रहे, उसको भी वासुकी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि शेष शैया के जो वासुकी हैं उनको वासुकी नहीं कहा जाता, उनका नाम भी वासुकी, जैसे प्रभुपाद बता रहा है। अनंत शेष ब्रह्मांड के बाहर है। ये भी अनंत शेष के विस्तार ही है, शेष शैया वाले। अर्जुन गर्भोदकशाय विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्य भाग को, सबसे ऊंचे भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। अब आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा वाक्य क्यों कर रहा था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। जीवन का लक्ष्य विष्णु रूप देखना, विश्व रूप देखना नहीं है। जीवन का लक्ष्य भगवान की कृपा को प्राप्त करना है।
और वो कृपा ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप प्राप्त होती है। आज इस पे मैं बहुत विचार कर रहा था। बात बहुत सिंपल है। कृष्णा आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम। अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से हम भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते रहें। चेष्टामयी भक्ति। बहुत सिंपल सी बात है। अपने जीवन को हम स्वयं, मैं इंडिविजुअली हम ट्रेनिंग स्वीकार करें, कैसे मैं हर क्षण को यथासंभव हो सके भगवान की सेवा में लगाऊं, क्योंकि एवरी सेकेंड इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट मर्सी ऑफ द लॉर्ड। हर क्षण भगवान की कृपा को प्राप्त करने का एक बहुत सुंदर मौका है, और हम नहीं जानते कि ये मौका हमारे पास कब तक रहेगा। अब आप कहेंगे आप ऐसा क्यों सोच रहे थे? क्योंकि मैं अभी तक भी हर क्षण को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाया हूं। मैं चूक जाता हूं बहुत बार। आई मिस द पॉइंट, और आई वुड से आई मिस द मोमेंट। और आज से 20 साल 30 साल के बाद ये बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। हमने प्रतिदिन क्या किया है, प्रतिक्षण क्या किया है, वही सब क्षण जुड़ करके आगे बहुत बड़ा निर्णय देने वाले हैं कि नहीं। और भगवान की कृपा प्राप्त करना बहुत ईजी है। ईजी है, हाँ, जो कार्य कर रहा है बहुत ईजी है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पूजनम। तो जो भगवान ऐसी ऐसी वस्तुओं को दिखा दिए, वो भगवान हृदय में हमें अपने आप को क्यों नहीं दिखा देंगे, बशर्ते हम उत्कंठित हों उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पे ग्रहण करने के लिए मिल रहा है। जो भी कुछ यहाँ वर्णन है वो देखा जाए तो असंभव है देखना, है कि नहीं। एक ही समय सारे देवताओं को, सारे ऋषियों को, सारा कोई चाहिए वो, फिर भी भगवान ने असंभव को संभव कर दिया, क्योंकि वह अर्जुन से प्रसन्न थे। और एक आप और अर्जुन में गुण देख रहे हैं, और वो ये है कि भगवान के यश को पूरे विश्व में स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए वो विराट रूप देखना चाहते थे। क्या ये आपने कैच किया? भगवान के विराट रूप को अर्जुन इसीलिए देखना चाहते थे कि भगवान के यश को पूरे विश्व में स्थापित कर सकें। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि भक्त केवल भगवान को की भक्ति ही नहीं कर रहा है, भगवान को पूरे विश्व में भगवान के रूप में स्थापित करने की उसकी इच्छा है। वो कर पाए ना कर पाए अलग ही बात है, लेकिन उस प्रयास में अगर रहे तो भगवान की कृपा उसको मिलती है। अरे पूरे विश्व में ना कर सके, अपने घर में तो कर सकते हैं एटलीस्ट। कभी कभी तो अपना घर ही विश्व के बराबर ही लगता है, उससे बाहर कोई व्यक्ति जाता नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। कह रहे हैं कि क्या हम अगर प्रार्थना ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या वो नाटक है? पहले ये बताइए कि प्रार्थना करना क्या अपने आप में भक्ति नहीं है? प्रार्थना करना भी तो करना है ना कुछ। प्रभु जी थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए, तो ये प्रार्थना जरूरी है ना, तो फिर उसके बाद कुछ होगा प्रसाद। ये प्रार्थना करना भी तो बहुत बड़ी बात है ना। प्रार्थना करने का मतलब है कि भगवान पे विश्वास है, भगवान से कुछ संबंध अनुभव करते हैं कि हमें कुछ हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, और फिर साथ साथ आप एफर्ट्स भी करते हैं उसके लिए, उस कार्य को करने के लिए, तो भगवान की सहायता होती है। दोनों चीजें, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम प्रयास भी करते हैं, तो भगवान संतुष्ट होते हैं। कह रहे कि एकादशी करना चाहती हूँ लेकिन घर वाले नहीं करने देते हैं, तो उसका पाप तो घर वालों को लगेगा ना, आपको थोड़ी लगेगा। आप कुछ मान लो कि आप जब करना चाहो तो माला ही कोई छीन के चला ले जाए या आपको हाथ बांध दे, तो कह रहे मुख से तो बोल ही सकते हैं। तो ये व्यवस्था में तो भगवान डाल रहे हैं आपको, आपकी तरफ से विरोध नहीं है ना, आपकी तरफ से विरोध नहीं है। आप घर वाले ही नहीं करने दे रहे हैं तो फिर भगवान कुछ व्यवस्था करेंगे, आप प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे कोई मुश्किल नहीं है, एकादशी का प्रसाद बनाइए और खूब खाइए जम करके, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। माता जी के शरीर में व्यक्ति की थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाती है इस मामले में कि उसको निर्भर होना पड़ता है में। अभी ठीक है, जैसा कर पा रहे, जितना कर पा रहे हो करिए। हाँ, एक भक्त ने अच्छा कमेंट किया है कि डार्विन की थ्योरी कि भाई जिसमें बताया कि हम सब लोग मंकी से
प्रकट हुए हैं, इसको खंडन करती है। यस, ये सत्य है। जब सत्य सुन लेते हैं तो थ्योरी की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, मैंने एक नई थ्योरी बनाई है रोटी के संबंध में। तो कितनी माता जी लोग मेरा समर्थन करना चाहेंगी? प्लीज रेज हैंड। रोटी के संबंध में नई थ्योरी। अरे भाई, रोटी तो रोज ही बनती है, इसमें नई थ्योरी क्या जरूरत है? इज इट नॉट प्रैक्टिकल? खा पी खत्म करो, थ्योरी की क्या जरूरत है? इज इट नॉट? और उस पर कोई नोबेल प्राइज पुरस्कार प्राप्त करे, रोटी की नई थ्योरी। तो आप जान रहे हैं कि जो चीज स्थापित है उसको थ्योराइज करने की क्या जरूरत है? तो शास्त्र डार्विन के पहले था, तो वो तो है ही गलत, और तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये फिर वही बात आ रही कि मान लीजिए कोई एकादशी करना चाहता है और नाटक कर रहा है। नाटक कब कहा जाएगा? कहेगा कि मैं निर्जल कर रहा हूं और गंगा जी में जाकर के डुबकी मारा, अंदर पानी पी रहा है, इसको नाटक कहते हैं। समझ में आया आपको? दिस इज कॉल्ड नाटक, है ना। एक भक्त पूछे, प्रभु जी निर्जल एकादशी, मतलब सारी एकादशी निर्जल कैसे करते हैं? हमने कहा पता नहीं कैसे करते, क्योंकि मैं तो नहीं करता हूँ, जब मुझसे होता ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊँ। मैं क्या भाई, मैं निर्जल करूंगा ना, क्लास दे पाऊंगा ना कुछ कर पाऊंगा, तो जितना माया में नहीं, ऐसे ही माया में है तो और माया में चले जाएंगे। तो हमसे होता ही नहीं, जो काम हमसे होता ही नहीं उसके लिए प्रॉमिस क्यों करें? तो आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। अब आप घर वाले नहीं करने दे तो क्या कर सकते हैं? हो सकता है आगे जाके शादी हो जाएगी तो पति करने देगा, आप क्या कर सकते हैं? इसका क्या सोल्यूशन है? आप लोग के पास क्या सोल्यूशन है भाई? आप झगड़ा तो नहीं कर सकते ना परिवार वालों से, क्या करेंगे? जितना आपसे बन रहा है उसे कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। ओके, सो विल स्टॉप नाउ, डू